स्वागत है किसान भाइयों आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों बात करेंगे कि गेहूं की फसल में आप कल्ले यानी टिलर्स जो है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। उसकी वैज्ञानिक विधि के बारे में किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आप किसान भाइयों जानते होंगे कि एक पौधे से जितने ज़्यादा मजबूत कल्ले निकलेंगे उतनी ही ज़्यादा किसान भाइयों उसमें बालियाँ बनेंगी, और जितनी ज़्यादा बालियाँ बनेगी उतने ही ज़्यादा दाने उसमें आएंगे। और ज़्यादा दाने का मतलब है कि आपको उत्पादन में भी किसान भाइयों 15 से 20% का फर्क जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत से किसान भाई हमारे खाद डालते हैं, पानी देते हैं, फिर भी जो है उसमें कल्ले कम बनते हैं। लेकिन किसान भाई आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और सबसे बेस्ट खाद कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है। जो बहुत से हमारे किसान भाई जो है पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में बहुत से लाखों किसान जो है इसका खाद कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसलिए किसान भाइयों आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आपको इसमें पूरी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको देंगे। और सबसे पहले किसान भैया समझ लेते हैं कि कल्ला यानी टेलर जो है वो होता क्या है। किसान भैया जो मुख्य पौधे की जड़ से निकलने वाली अतिरिक्त शाखाएं ही कल्ले कहलाती हैं। और एक अच्छी फसल में किसान भाइयों एक पौधे से कम 8 से 15 या उससे ज़्यादा कल्ले किसान भाइयों होने चाहिए। अगर 20 से 30 कल्ले निकलते हैं तो किसान भाइयों आपका जो पैदावार है वो रिकॉर्ड तोड़ सकता है। बहुत ही अच्छा उत्पादन जो है आपको गेहूं की फसल का देखने को मिल सकता है। और किसान भाइयों जो कल्ले बनने का समय होता है वो बुआई के 20 से लेकर 60 दिनों के बीच होता है, यानी CRI स्टेज यानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज से लेकर टिलरिंग स्टेज के बीच में जो है कल्ले किसान भाइयों गेहूं की फसल में बनते हैं। यानी बुआई के 20 दिन से कल्ले बनने शुरू होते हैं और 60 दिन तक जो है कल्ले बनते रहते हैं। किसान भाइयों अब बात करते हैं कि अगर आपके खेत में कल्ले कम बन रहे हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है। किसान भाइयों पहला जो कारण है वो ये हो सकता है कि अगर आपने देर से बुआई की है गेहूं की तो उसमें कल्ले आपको कम देखने को मिलेंगे। अगर बीज की गहराई किसान भाइयों ज्यादा हो गई है या कम रह गई है तब भी कल्ले कम आ सकते हैं। नाइट्रोजन की कमी या ज्यादा नाइट्रोजन डालने से भी कल्ले कम देखने को मिल सकते हैं। जिंक, सल्फर या मैग्नीशियम की कमी होने पर भी कल्ले कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पानी की कमी या पानी ज्यादा भरने की वजह से भी किसान भाइयों कल्ले कम देखने को मिल सकते हैं। मिट्टी में अकार्बनिक कार्बन कम होना, यानी आपकी मिट्टी की अगर उपजाऊपन किसान भाइयों कम हो गया है, उसका अगर pH मान ज्यादा है या कम है, तब भी किसान भाइयों गेहूं की फसल में कल्ले जो है वो कम देखने को मिल सकते हैं। और अब बात करते हैं किसान भाइयों कल्ले बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे खाद कॉम्बिनेशन के बारे में। किसान भाइयों सबसे पहले जो आपने खाद लेनी है कल्ले बढ़ाने के लिए वो लेनी है किसान भाइयों नाइट्रोजन किसान भाइयों आप जो है यानी यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपने यूरिया लेनी है। नाइट्रोजन किसान भाइयों क्या करेगा कि पौधे की जो है वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेगा। कल्लों के फुटाव के लिए सबसे जरूरी होती है किसान भाइयों यूरिया ही होती है। और इसके लिए किसान भाइयों अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करेगी कि आपके गेहूं की फसल में किसान भाइयों कल्लों को जो है तेजी से निकलने में मदद करती है। और जो दूसरी खाद का किसान भाइयों आपने इस्तेमाल करना है वो करना है किसान भाइयों आपने जिंक सल्फेट का। ये किसान भाइयों मुख्य जो है ग्रोथ एक्टिवेटर है। किसान भाइयों जिंक एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधे के अंदर किसान भाइयों ऑक्सिन हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाता है। यह हार्मोन जो किसान भाइयों सीधे कल्लों की संख्या को बढ़ाने के लिए किसान भाइयों जिम्मेदार होता है, गेहूं की मदद करता है। इसलिए किसान भाइयों आपने जिंक सल्फेट का किसान भाइयों इस्तेमाल जो है इस खाद में जरूर करना है। अगर आप 33% वाली जिंक लेते हैं तो उसकी जो है 5 से 7 किलोग्राम मात्रा आप इस्तेमाल करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर आप 21% वाली जिंक लेते हैं तो किसान भाइयों उसकी जो मात्रा है लगभग आपने 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस खाद में किसान भाइयों आपने जो तीसरी खाद लेनी है वो लेनी है किसान भाइयों आपने ह्यूमिक एसिड का साथ में इस्तेमाल करना है। ह्यूमिक एसिड किसान भाइयों रूट डेवलपर का काम करता है, यानी यह जो है किसान भाइयों गेहूं की जड़ के विकास में किसान भाइयों बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाता है। क्योंकि किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड एक किसान भाइयों कार्बनिक पदार्थ है। अगर इसको किसान भाइयों इस खाद में आप मिलाकर डालेंगे तो मिट्टी में डालने पर जड़ों को किसान भाइयों ये तेजी से बढ़ने में मदद करता है, जिससे किसान भाइयों जड़ों के पास से ज्यादा कल्ले जो है निकलते हैं। जड़ का विकास अच्छा होता है और जितनी अच्छा गेहूं की जड़ का विकास होगा उसमें उतने ही ज्यादा किसान भाइयों आपको कल्ले जो है देखने को मिलेंगे। इसकी अगर किसान भाइयों मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों आपने ह्यूमिक एसिड की मात्रा जो है अगर दानेदार ह्यूमिक एसिड लेते हैं तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप लिक्विड ह्यूमिक एसिड का किसान भाइयों इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी जो मात्रा है लगभग 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आप इस्तेमाल जो है इस खाद में कर सकते हैं। और इस खाद का इस्तेमाल किसान भाइयों आपने तब करना है जब आपके गेहूं की फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो, यानी आपने पहला पानी जब आपने देना है और पहली खाद जब आपने डालनी है उसी समय पर किसान भाइयों आपने इस खाद का इस्तेमाल जो है करना है।
अगर किसान भाइयों आपने जो है पहली खाद डाल दी है गेहूं की फसल में, उन किसान भाइयों के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक स्प्रे के बारे में भी बताएंगे कि आप उस स्प्रे का इस्तेमाल करके लगभग जब आपकी गेहूं की फसल जो है 30 से 35 दिन की हो, उस समय पर किसान भाइयों आप इस स्प्रे का इस्तेमाल करके भी कल्ले बढ़ा सकते हैं। और ये स्प्रे सिर्फ उन किसान भाइयों के लिए जिन्होंने पहली खाद का इस्तेमाल जो है पहले ही कर दिया है और वो स्प्रे में जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं कल्ले बढ़ाने के लिए। स्प्रे में किसान भैया आपने जो पहली चीज इस्तेमाल करनी है वो करनी है किसान भैया आपने NPK 19-19-19 का 1 किलोग्राम मात्रा किसान भैया आपने लेनी है। इसके अलावा किसान भैया चिलेटेड जिंक का आपने इस्तेमाल करना है लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में किसान भैया आपने सल्फर लेनी है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके अलावा किसान भाइयों आपने हुमिक एसिड लेना है लगभग 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इन सब किसान भाइयों चीजों को लेकर आपने 150 से 200 लीटर पानी में किसान भाइयों मिलाकर जो है इनकी स्प्रे जो है गेहूं की फसल में कर देनी है। जब आपकी गेहूं की फसल लगभग 30 से 35 या 40 दिन की हो, उस समय पर किसान भाइयों आप इस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसान भैया आपने खाद पहले डाल दी है तो आप इस स्प्रे का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा मनचाहे कल्ले जो है ले सकते हैं। अगर आपको किसान भैया खाद डालने के बाद भी कल्ले कम देखने को मिल रहे हैं, तब भी आप जो है इस स्प्रे का इस्तेमाल जो है किसान भैया कर सकते हैं। निश्चित तौर पर किसान भैया आपको जो है बहुत ही जबरदस्त किसान भैया कल्ले जो है अपने गेहूं की फसल में किसान भैया देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं किसान भैया कि आज की हमारी ये दी की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।